हाई स्कूल के टॉपर प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस पटेल। प्रिंस ने अनुभव इंटर कॉलेज से पढ़ाई करी है और प्रदेश में नाम रोशन किया है। प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस से हम बातचीत करते हैं। प्रिंस, आपने किस तरह से पढ़ाई करी? क्या आपका रहा पढ़ाई का शेड्यूल? क्या रहा? किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? दिनचर्या क्या आपकी होती थी? हमारी दिनचर्या होती। सबसे पहले तो आपको, आपने टॉप किया है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आपका दिन भर में किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? आपका टाइम शेड्यूल क्या होता था? टाइम शेड्यूल ये होता था कि 9 बजे से हमारी क्लासेस चलती थी, वही 9 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद हम आते थे और 1-2 घंटे आराम करने के लिए मिलता था। फिर ये हॉस्टल की वजह से हॉस्टल में रहते थे, यहाँ पर खेलने के लिए भी समय था, वही 5 से 6। और फिर उसके बाद जब खेल कर आते थे तो उसके बाद रात के 10 बजे तक हम पढ़ाई करते थे। फिर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक की पढ़ाई होती थी। फिर उसके बाद खाने आने के लिए भेजा जाता था और बस यही दिनचर्या थी हमारी। आपका अनुभव किस तरह का रहा? और आप अपनी पढ़ाई का जो जो आपने पढ़ाई करी, जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे, तो इसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहते हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है प्रिंस? आप दिन भर में आ जो रही है। पढ़ाई करते थे, दिन भर में आप पढ़ाई करते थे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हमारे टीचरों को दे। ओके, आप टीचरों को देना चाहते हैं। अच्छा, जो और बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? के न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना उनको चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे हम कि मतलब जो है किताबों से अपनी पढ़ाई करें और मतलब जो लिखाया जाता है उसी में डिपेंड रहे, अपने मन से पढ़ाई करें। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा महत्व। और आंसर लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। मतलब आंसर सभी लड़के लिखते हैं, उससे मतलब कुछ ऐसा अपनी तरफ से अलग करोगे, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको अलग इंप्रेशन पड़े। इसलिए मतलब काफी अलग से लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि और उसमें मतलब मेन मेन पॉइंट उनको अलग से लिखें। और उसमें मतलब कि आंसर को जो पॉइंट पूछा गया उसी पॉइंट पर जवाब दें और कुछ ही शब्दों पर लिखें उसको जवाब। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो ठीक है। हम्म। तो मतलब कुल एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सुबह आपका जो पढ़ाई का समय रहता था वो क्या रहता था, और दिन में क्या रहता था? क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको आप किस तरह से संदेश देंगे? उनको संदेश ये देंगे जितना समय मिलता है अपने मतलब घर के अलग अलग घर की अलग अलग परिस्थितियां होती है, जितना समय मिलता है उसमें मतलब ध्यान से पढ़ें, पूरा हर टॉपिक को पूरा अच्छे से मतलब उसको क्लियर करके करते हुए पढ़ें। यही हमारा संदेश है। मतलब जिसके घर में किसी के घर अलग अलग परिस्थितियां होती है, इसलिए अलग अलग समय मिलता है, तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही से पढ़े, मतलब गंभीरता से पढ़े हर टॉपिक को। बिल्कुल। प्रिंस हमारे साथ हैं। प्रिंस ने प्रदेश भर में टॉप किया है, नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का भी, अपने विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। प्रिंस ने प्रदेश भर में टॉप किया है और प्रिंस हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं। प्रिंस, और अपने अनुभव के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे? क्या जर्नी रही आपकी? पूरी जर्नी क्या रही? किस तरह से आपने तैयारी करी? हमारी जर्नी तो ठीक ही रही मतलब। और यहाँ पर रहकर नियम से पढ़ाई करते थे, छुट्टियां तो बहुत कम होती थी और मतलब समय काफी रहता था यहाँ पर हॉस्टल में। प्रिंस, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और अध्यापकों का किस तरीके से सपोर्ट रहा? किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा रुचि थी? हमारी सबसे ज्यादा रुचि थी फिजिक्स और मैथ में। हम्म। और अध्यापकों को इसमें बहुत ही सहयोग रहा है। और मतलब हमेशा हर चीज को सही पढ़ाते थे और गंभीरता से पढ़ाते थे, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ाते थे। टीचर हम्म। ने बहुत सहयोग किया। हम्म। तो मतलब अध्यापकों का सपोर्ट रहा आपको, और घर वालों का भी काफी सपोर्ट रहा होगा आपको। हाँ, तो घर मॉर्निंग में वालों का आपको उठाने में काफी सपोर्ट रहा होगा। फैमिली का भी। फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, परिवार को? परिवार को तो कुछ नहीं खास नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने हमारे बहुत ही सहयोग किया, इसलिए तक हम उनको आभार प्रकट करते हैं। और उन्होंने मतलब समय से हर व्यवस्था की और कोई दिक्कत नहीं आने दी। आपने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, तो आप उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों से क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहें कि मतलब जो प्राइमरी स्कूल है उनकी व्यवस्था, मतलब जो इस समय टीचर मतलब पढ़ा है तो टीचर बहुत उसमें अच्छे लेवल के, लेकिन वहाँ पर मतलब पढ़ाई सही से नहीं होती, उसको सुधारे, थोड़ी व्यवस्था सही करें और मतलब कि कठोर नियम लगाएं ताकि टीचर लोग प्राइमरी स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर जाते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। वहाँ पर बच्चे एक भी
जाना पसंद नहीं करते, सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक समस्या बनी है, इसको थोड़ा दूर करने का प्रयास करें सरकार से मेरी यही। तो आपको क्या लगता है प्रिंस कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ना चाहिए या सरकारी में, या आप ये कहना चाहेंगे कि पढ़ाई को सही तरीके से अगर किया जाए तो विद्यालय मैटर नहीं करता? विद्यालय तो मैटर सही नहीं करता, लेकिन हाँ बच्चों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें पढ़ाई में, लेकिन टीचर लोग भी इतना मतलब सही से पढ़ाते नहीं, इसलिए बच्चे भी ज्यादा उधर जाते हैं। प्रिंस, आप जहाँ से पढ़े हैं आपको गांव और शहर की पढ़ाई में क्या अंतर नजर आता है? गांव की पढ़ाई मतलब उतनी नियम से नहीं हो पाती, और शहर में थोड़ा है तो यहाँ पे व्यवस्थाओं की भी थोड़ी सही रहती है, और गांव में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती, गांव में काम भी ज्यादा रहता है थोड़ा, शहर में उतना ज्यादा काम रहता है, बच्चों को काफी पढ़ाई में समय मिल जाता है, यही है गाँव और शहर में। ओके प्रिंस, क्या आपके स्कूल में संचित व्यवस्थाएं थी वहां पर? हाँ व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। क्या व्यवस्थाएं थी? व्यवस्थाएं थी यही कि मतलब लाइट की व्यवस्था सही थी, और बाकी सब बोर्ड वोर्ड भी सही थे, और हर चीज की व्यवस्था थी। हमारे प्रिंसिपल सर ने भी मतलब बहुत अनुशासित रखते थे, मतलब टीचरों को भी बच्चों को भी। तो मतलब प्रॉपर व्यवस्थाएं आपको विद्यालय में भी थी, और वहां पे आपको टीचरों का भी, शिक्षकों का भी सपोर्ट था। हाँ। तो पुनः आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई को, और ऐसे अच्छे से करेंगे और प्रदेश में नाम रोशन करेंगे, ताकि और भी लोग आपसे सीखें और वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, क्योंकि एग्जाम टाइम बच्चे कभी कभी डर भी जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ाई की जाए तो बच्चे सफल होंगे।